नमस्कार बच्चों। हम सब जानते हैं कि सीबीएसई की टर्म 1 की परीक्षा नवंबर में है और सभी विद्यालयों में भी टर्म 1 की परीक्षा चल रही है। तो इसमें आपको OMR शीट कैसे भरनी है उसकी आज एक वीडियो लेके हम आपके बीच उपस्थित हैं। तो बच्चों, सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि इंग्लिश, मैथ्स, साइंस, SST, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इनकी OMR शीट एक जैसी है। मैं रिपीट कर रहा हूँ बच्चों, इंग्लिश, मैथ्स, साइंस, SST, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इनकी OMR शीट एक जैसी है। उसके बाद हिंदी की अलग है और संस्कृत की अलग है। तो आपको भरना कैसे है ये देखिए। सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको बॉल पेन लेना है ब्लू या ब्लैक कलर का, ठीक है। और सबसे पहले यहाँ पे अपने विद्यालय का नाम लिखना है आपको, ठीक है। विद्यालय का नाम, जो भी आपके विद्यालय का नाम है, यहाँ विद्यालय का नाम लिखना है। मान के चलिए मैं लिख रहा हूँ वसंत कुंज, ठीक है। मैंने विद्यालय का नाम लिखा, केंद्रीय विद्यालय लिखा ही है आगे। उसके बाद आगे चलते हैं। देखिए बहुत ध्यान से, इसको बहुत धैर्य से पहले देखना है और ठंडे दिमाग से एकदम धैर्य रखते हुए इसको भरना है। पहले 2-3 बार इसको रीड करना है, करना क्या है। और उसके बाद शिफ्ट जो भी है आपकी, फर्स्ट शिफ्ट है तो फर्स्ट, सेकंड शिफ्ट है तो सेकंड, टिक लगा देना है। मान के चलिए मैं फर्स्ट शिफ्ट पे टिक लगा रहा हूँ, अगर आपकी सेकंड है तो सेकंड पे टिक लगा दीजिए। डेट डालिए, मान के चलिए जैसे मैं आज की डेट डाल रहा हूँ 23/10/2021, डेट डाल दी आपने। अब हम आते हैं यहाँ नाम के ऊपर। देखिए ऊपर बॉक्सेस दिए हुए हैं, इन बॉक्सेस में आपको अपना नाम लिखना है। मान के चलिए जैसे मैं अपना नाम लिख रहा हूँ, नीरज मेरा नाम है, तो हर बॉक्स के अंदर एक बनाना है लेटर NEERAJ। उसके बाद मैं शर्मा लिखता हूँ तो एक ब्लैंक छोड़ना है, SHARMA, ठीक है। हर एक नाम के जैसे नाम पूरा हुआ तो उसके बाद एक लेटर आपको ब्लैंक छोड़ना है। अब इसी के नीचे इस लेटर को आपको सर्कल करना है। देखिए जैसे N मैंने देखा, इसमें N कहाँ है, N ये है। तो आपको ऐसे काला नहीं करना, टिक नहीं लगाना, या ऐसे बस ऐसे करके नहीं छोड़ देना है, आपको पूरा अच्छे तरीके से इसको सर्कल करना है, ठीक है। उसके बाद मेरा नाम ई 2 लेटर एक साथ हैं, ई ये है। देखिए इसी के नीचे, इसी लाइन के नीचे आप देख रहे हैं, इसी बॉक्स के नीचे ई कहाँ, ये रहा, तो मैंने इस ई को भी ऐसे सर्कल कर दिया। फिर इसी के नीचे ई, ये देखिए। मतलब आपको ये है कि बॉक्स के नीचे जहाँ पे लेटर है वो अपने ऊपर लिखा है, उसी को आपको सर्कल करना है, डार्कन करना है। फिर मैंने देखा इस बॉक्स के नीचे आर कहाँ है, इस लाइन में आर जाके यहाँ आया, तो आर आपने इसको ब्लैंक कर दिया, ब्लैक कर दिया। उसके बाद ए, देखिए सबसे ऊपर है ए, इसी लाइन में, इसी बॉक्स के नीचे चलना है आपको। ऐसे नहीं एक लाइन में भर दे सारे, नहीं, जो बॉक्स है उसके नीचे जहां आपके नाम का लेटर है वही आपको फिल करना है। उसके बाद जे, देखिए इसके नीचे जे कहाँ आता है, जे इधर है, जे लिख दिया आपने। तो आपने अपना नाम पूरा लिख दिया। देखिए NEE, इस लाइन में देखिए आर, फिर ए और फिर जे। और मैंने एक बॉक्स ब्लैंक छोड़ा है, तो आपको भी ये बॉक्स ऐसे ही ब्लैंक छोड़ना है। फिर SH पे आते हैं। मान के चलिए S कहाँ है, इस लाइन में नीचे देखेंगे ऐसे, और इस कॉलम में ये देखिए S इधर है, तो S को मैंने पकड़ के रंग दिया है S। फिर H देखिए कहाँ है, H इसमें बॉक्स के नीचे चलना है, ये H कर दिया इधर, ठीक है। A ऊपर ही है सबसे, क्योंकि ABCD लिखी है नीचे तक। फिर R, ये देखिए R यहाँ है ना, 18वां लेटर होता है, आपको पता है R ABCD में, R यहाँ पे आ गया। उसके बाद M कहाँ पे आया, M ये रहा, ठीक है। इस बॉक्स को पकड़ के चलना है बस, M ये रहा। और ये काम बहुत धैर्य से करना है, क्योंकि CBSE में जो 30 नवंबर से परीक्षा हो रही है उसमें ये OMR शीट बदली नहीं जाती। और फिर A, ठीक है। तो आपने अपना नाम कंप्लीट कर दिया है ना। देखिए NEERAJ, ये ब्लैंक है तो हमने भी ब्लैंक छोड़ दिया पूरा ऐसे ही। फिर SHAR, फिर इसी लाइन में देखिए M और A, ठीक है। नाम आपका पूरा हो गया। क्लास आप लिख लीजिए, जो भी क्लास, मान के चलिए 10th है तो यहाँ पे आपने लिख दी 10th।
जैसे लिखा है, ठीक है, और 10th के आगे इसको आपने सर्कल कर दिया, ठीक है। सेक्शन लिख लीजिए, जो भी आपका सेक्शन है। मान के चलिए आपका सेक्शन है बी, तो यहाँ आपने बी लिखा, बी को सर्कल किया, और यहाँ भी आपने बी लिख दिया, ठीक है। पता चल रहा है बी है। आपका डी है तो आप डी लिखें, डी को सर्कल करेंगे, यहाँ डी लिखेंगे। ई है तो यहाँ ई को सर्कल करेंगे, यहाँ ई लिखेंगे। जो भी आपका सेक्शन है, मान लीजिए जी आपका सेक्शन है तो जी को सर्कल कर दीजिए, यहाँ जी लिख दीजिए। जे को सर्कल कर दीजिए, आपका सेक्शन जे है तो यहाँ जे लिख दीजिए। रोल नंबर लिख दीजिए, मान के चलिए आपका रोल नंबर है 35, तो यहाँ आप लिखिए 35। इस लाइन में देखिए 3 कहाँ है, 3 ये रहा। बस बॉक्स के नीचे जो आपने ऊपर लिखा है उसी को आपको नीचे यहाँ सर्कल करना है, 3। अब इस लाइन में 5 लिखा है तो यहाँ इसके नीचे 5 देखिए कहाँ पे आ रहा है, ये रहा 5 इसको कर दीजिए आप, ठीक है। स्कूल कोड लिखिए, जो भी आपके स्कूल का कोड है, ठीक है। जैसे हमारे KV 29-0-14 ये हमारे स्कूल का KV कोड है, तो मैंने यहाँ बॉक्स में लिख दिया। अब यहाँ पे 2, इसी बॉक्स के नीचे 2 आ रहा है, मैंने इसको 2 को सर्कल किया, ठीक है। फिर 9 देखिए इसी में लाइन में रो में कहाँ है ना, ये है, ठीक है। ये ऐसे जो होते हैं ये होते हैं कॉलम्स, और ऐसे होती हैं रोज़, ठीक है बच्चा। तो अब जीरो देखिए कहाँ है, ये 0, ये आपने 0 को सर्कल कर दिया। फिर 1 देखिए इसके नीचे कहाँ है, 1 ये रहा, और फिर 4। मतलब जो आप बॉक्स में लिख रहे हैं उसी कॉलम को पकड़ लीजिए, और जहाँ पे वो लेटर आता है या संख्या आती है उसको आप रंग दीजिए। तो आपने कंप्लीट कर लिया, एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए 2, इस लाइन में 2 ये रहा, 9 8 के बाद 9 आता है, फिर 0 1 4, ठीक है, कंप्लीट हो गया। अच्छा, इस तरह से सब्जेक्ट कोड आप लिख दीजिएंगे, यहाँ पे एडमिशन नंबर लिख देंगे, ठीक है। मान के चलिए आपका एडमिशन नंबर है 1987, तो देखिए ऐसे यहाँ से इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार ऐसे शुरू करेंगे, 1987, आगे 00 लगा दीजिए। अब 00 कंप्लीट करिए। ये पहले इसकी लाइन के नीचे 0 है, अच्छे से रंगिए, ये भी 0 है, अच्छे से रंगिए। फिर इसके नीचे 1 है, तो इसको भी आप जो है ऐसे सर्कल कर दीजिए। बहुत अच्छे से करना है बच्चों, इसी में काला करना है, आधे अधूरे नहीं लगाने हैं। फिर 9 है, ऐसे नहीं लगाना कि 9 को चल हो गया 9, नहीं, पूरा जितना ये दिया हुआ है आपको, है ना, तो उसको पूरा आपको गोला बनाना है अच्छे से। फिर 8, इस लाइन में 8 है तो 8 को आपको सर्कल करना है। 7 है तो 7 को आपको ऐसे सर्कल करना है, ठीक है बच्चों। तो ये हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम आते हैं इस पे जो हमारा मुख्य बिंदु है, ये देखिए यहाँ से आपके क्वेश्चन शुरू होते हैं। अच्छा बच्चों, ये देखिए पहला क्वेश्चन है, इसके 1 2 3 4 5 है ना, 5 पार्ट हैं, है ना, हर एक के 4-4 हैं। तो इस पहले ये देखिए यहाँ अथवा लगा हुआ है, ये एक्चुअल में गद्यांश है, इसमें विकल्प दिया हुआ है आपको, या तो ये गद्यांश कीजिए या ये कीजिए, जिसको भी आप कर रहे हैं बस उसी में आप रंग करेंगे, उसी को आप सर्कल करेंगे। मान के चलिए पहले का आपने ये वाला गद्यांश किया, ये आपको अच्छे से नहीं आता तो आपने ये किया, तो इसको आप छोड़ दीजिए, ऐसे ही इसमें करिए। मान के चलिए पहले का आंसर ख है तो आपने ख लगाया, है ना, आपने अच्छे से पढ़ा। फिर दूसरे का आंसर आपको लगता है कि घ है तो घ लगाया। तीसरे का आंसर मान लीजिए का है तो आपने का लगा दिया। चौथे का आंसर मान लीजिए का है तो आपने का लगा दिया। पांचवे का आंसर ग है तो आपने ग लगा दिया, ठीक है, ऐसे आपने कर दिया। क्योंकि इनमें से दोनों में से एक करना है तो आपने ये अटेम्प्ट किया, इसको छोड़ दीजिए ऐसे। खाली ये नहीं कि इनको भी आप जो है सर्किल कर दें कि नहीं कुछ तो कर ही दूँ, नहीं, ऐसा नहीं, जो आप कर रहे हैं उसी में, क्योंकि ये पेपर 40 मार्क्स का है, ठीक है, इसको आपने छोड़ देगी क्या। अच्छा, एक बात यहाँ पे समझने की और है, मान के चलिए गद्यांश आपने किया ये वाला, और इसमें आपने करने के बाद ये पहले का ये आंसर किया, आपको लगा कि ये तो मैंने गलत कर दिया, तो आपको इसको ऐसे क्रॉस करना, इतना इतना बाहर निकालते हुए, और फिर आपको लगा कि इसका आंसर बी नहीं था, ये ख नहीं था, ग है, तो आप ग को यहाँ सर्कल कर दीजिए और यहाँ ग लिख दीजिए, ठीक है। अभी कंप्लीट हो गया आपका। ऐसा नहीं है कि सभी में ये क ख ग ग लिखने, नहीं, जिसमें आप सिर्फ करेक्शन कर रहे हैं उसी में लिखिए बस। देखिए इनमें करेक्शन नहीं है तो मैंने यहाँ नहीं लिखा ग, इसमें नहीं है तो ऐसे चलते जाइए आगे।
अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। ये भी जो है काव्यांश है और इस काव्यांश में विकल्प दिया गया है, या तो ये करिए या ये करिए, जो आपकी इच्छा है। मान के चलिए यहाँ आपको ये अच्छे से आता है तो इसको अटैम्प्ट करिए, इसको छोड़ दीजिए। और मान के चलिए आपको ये अच्छे से आता है, ये कम आता है तो इसको अटैम्प्ट करिए। इसके 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करिए, मान लीजिए जो भी इसका आंसर है ये लिखिए जो भी है। और करेक्शन जहाँ मान के चलिए मैं लिख के दिखाता हूँ, इसमें आपको का अच्छा मतलब का इसका आंसर है और दूसरे का आपको लगा कि ग है तो ग को ऐसे करिए। तीसरे का आपको भी लगा इसका भी ग है तो ग को ऐसे कर दीजिए। ठीक है, काव्यांश को अच्छे से पढ़िए और फिर जो उत्तर निकल रहा है उसको आपको यहाँ पे क ख ग में उसमें ऑप्शन दिए हैं आपके पेपर में, तो उसको आप यहाँ पे करेंगे। ये देखिए ख है, इसको भी आप करिए और यहाँ कर दीजिए, है ना। मान के चलिए इसका घ है तो घ कर दीजिए। ठीक है, और बदलने के लिए मैंने आपको बताया है, अगर जो आपका कोई क्वेश्चन गलत हो जाता है, मान लीजिए तीसरे का आपने ये अटैम्प्ट किया और आपको लगता है कि ये तो मैंने गलत लगा दिया, ये इसका आंसर है या ये आंसर है, तो इसको इतना पहले क्रॉस करिए और इसको यहाँ पे आप सर्कल करिए और यहाँ क लिख दीजिए। हो गया। ठीक है, इस तरह से आगे चलते हैं। अच्छा, यहाँ आगे चलते हैं 3, 4, 5, 6, ये आपके व्याकरणिक है ना, व्यावहारिक व्याकरण के क्वेश्चन हैं। अच्छा, इसमें बच्चों 1, 2, 3, 4, 5 दिए हैं, 1, 2, 3, 4, 5 दिए हैं, तो इसमें आपको करने एक्चुअल में 4 4 हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5 ये व्याकरण के क्वेश्चन हैं, तो 4 इसमें से 4, 4, 8, 4 तिवारा 4 चौक 16 कर रहे हैं। तो जो भी आप अटैम्प्ट कर रहे हैं बस उसी को रंगना है, बाकी छोड़ना है। अब इन 4 5 में से मान के चलिए आपको पहला ही नहीं आता, ये आता है, तो इसको आप यहाँ से अटैम्प्ट करेंगे। फिर चारों करनी है आपको, ये भी अटैम्प्ट करेंगे। ठीक है, जो भी आंसर है उस पर आप क्लिक करेंगे। चौथे का मान के चलिए क है, चौथे का क लगा दिया आपने। 5वें का घ है, 5वें का घ लगा दिया। व्याकरण है यहाँ से, एक आपने छोड़ दिया तो ऐसे ही छोड़ दिया। ठीक है, क्योंकि 4 ही करने थे, आपने 4 ही अटैम्प्ट किए, फालतू अटैम्प्ट मत कीजिए, है ना। अब इस तरह से चौथा है, देखिए चौथे में भी, इसमें भी 4 अटैम्प्ट करने हैं आपको। तो आपने जैसे मान के चलिए पहला आपको अच्छे से आता है, दूसरा भी आपने अच्छे से क्वेश्चन पढ़ा, है ना, पेपर आपने अच्छे से पढ़ा। मान के चलिए एक ये प्रैक्टिस पेपर जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, ये प्रैक्टिस पेपर है और इस प्रैक्टिस पेपर में, ठीक है, और तीसरे से व्याकरण के क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं। देखिए 1, 2, 3, 4 ये का खा गा दिए में, जो आपको अच्छे से आता है क्वेश्चन पढ़ेंगे आप पेपर में। जैसे मान के चलिए आपने ये क्वेश्चन पढ़ा या ये पढ़ा, जो भी आपने पढ़ा, ये 5 पढ़ा, 4 इसमें से आपको अटैम्प्ट करने हैं। ठीक है, ये देखिए ये 5 दिए गए हैं, तो 1, 2, 3, 4, 5 दिए गए, कोई 4 अटैम्प्ट करने हैं। ठीक है, मान के चलिए जो भी इसका आंसर है, जैसे ये आंसर है तो चौथे का ख आपने देखा यहाँ पे, तो चौथे का ख कहाँ है ना, चौथे का पहला, ये चौथे का पहला और इसका ख आपने देखा था यहाँ पे, देखिए ख लगा मान ली, तो ख को आप काला कर दीजिए यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए अब 5वां देखा, माने ये चौथे का दूसरा देखा आपने, चौथे का ही मान के चलिए। ऐसी कोई भी क्वेश्चन देख सकते हैं। निम्नलिखित कौन सा भाववाचक का सही विकल्प नहीं है, आप पढ़ेंगे अच्छे से, है ना, अच्छे से पढ़ेंगे आप, कौन सा भाववाचक का सही विकल्प नहीं है। युवराज द्वारा पढ़ा जा रहा है, मछली से पानी में तैरा जाता है, और मुझसे अब नहीं चला जाता, पक्षियों घोंसलों में सोते हैं, युवराज द्वारा पढ़ा जा रहा है ना। तो आपने लगा कि कौन सा विकल्प सही विकल्प नहीं है, तो ये आपको लगा कि ये आंसर है, ये तो सारे भाववाच्य लग रहे हैं, ये आपको लगा। तो दूसरे का घ, ठीक है, तो आपने देखा चौथा ये है और चौथे का दूसरे का घ सही विकल्प है। तो यहाँ पे आप जो है चौथे के दूसरे के घ पे आप जो है यहाँ पर आप इसको क्या करेंगे, सर्कल कर देंगे। ठीक है, 4 करने हैं, कोई भी 4 आप करते जाइए ऐसे। जो भी क्वेश्चन ठीक है, मतलब आपको प्रश्न पढ़ना है, उसका उत्तर देखना है, ऐसे करते जाइए। ठीक है, 1, 2, 3, 4 4 हो गए, 5वां छोड़ दीजिए। मतलब जो आप अटैम्प्ट कर रहे हैं वही आपको यहाँ लिखना है। ऐसे ही 5वां है, 5वें के भी आपको 4 करने हैं। ठीक है, इस तरह से कोई भी 4 अटैम्प्ट करिए, तीसरा, चौथा, 5वां, छठा। ठीक है, और इसमें से आपको 5वां अटैम्प्ट करने हैं तो 5वां अटैम्प्ट कर, जो अटैम्प्ट कर रहे हैं। ठीक है, जो आंसर सही है उसको लिखिए। मैंने बताया आंसर बदलने का तरीका कि मान लीजिए ये आपने लिखा ये सही नहीं है, इसको ऐसे बदलिए, जो भी सही है उसमें से उसको आप यहाँ कर दीजिए और यहाँ का लिख दीजिए। ठीक है बच्चों,
और यहाँ पे आपके साइन होंगे कैंडिडेट के, यहाँ पे इन्विजिलेटर के साइन होंगे, इन्विजिलेटर अपने आप कर देंगे, यहाँ आपको अपने साइन करने हैं। ठीक है, तो ऐसे आप जो है पेपर अटैम्प्ट करेंगे और फिर आपके पेपर में कोई भी गलती नहीं होगी। ठीक है, ये हिंदी की आज अभी हमने चर्चा की। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को भी भेजें कि ऐसे पेपर अटैम्प्ट करना है, OMR शीट ऐसे भरनी है। थैंक यू बच्चों, थैंक यू वेरी मच।